Hello students, so welcome back to this history class and it is the third part of the chapter Towns, Traders and Craftsperson. So now we will see that how a network of a small towns develop. इससे पहले हमने पहले दो वीडियो में हमने देखा था कि टाउन की बहुत सारी कैटेगरी होती है। उसमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं, कुछ टेम्पल टाउन होते हैं, कुछ पोर्ट टाउन्स, कमर्शियल टाउन्स, इस तरीके की। और ये टाउन अब डेवलप कैसे होते हैं, कैसे एक छोटा सा जो गांव है वो कैसे टाउन में बदलता है, फिर वो टाउन सिटी में कैसे बदल जाती है। तो दीज आर द प्रोसेस विच टुक अ टाइम. So from the 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. This is the 8th century. 8th century means 100-year time from 700 to 800. And this is a time when in the south, Chola dynasty was ruling. So we took up the example of a Chola dynasty. साउथ में चोला डायनेस्टी थी. उसी तरीके नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में उस समय गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, दीज वर द वेरी प्रोमिनेंट डायनेस्टी दैट वर रूलिंग. और साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी रूल कर रही थी. तो 8th सेंचुरी में पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स डेवलप हो रहे थे and they probably emerged from a large villages. So what's happened in this town? They usually had a mandapika or mandi of later times to which nearby villagers brought their product to sale. प्रेजेंट में भी देखिए आप अपने घर के आसपास कोई एक जगह होगी जहां पे सामान बिकता होगा, ठीक है। तो उस समय जहां पे भी सामान बिकते थे एक बहुत ही बड़ी जगह होती थी, तो दैट प्लेस, द लोकल नेम ऑफ दैट प्लेस वाज Mandapika. So what's happened basically here? The people of a nearby villages, they came there to bring their product and to sell it. So these are the activity that's going on in this Mandapika. So in that Mandapika also there were different market streets to sell a particular product. And the local name of that market street was हट्टा. And बाद में हम उसको हाट बोलने लगे. तो if you go in Delhi, so you will find दिल्ली हाट. अहमदाबाद में जाएंगे तो आपको अहमदाबाद हाट. तो हाट का मतलब this is the market where some specific things are available. Like it may be a bamboo market, तो सिर्फ बैम्बू ही बिक रहा है वहां पर. मिल्क मार्केट, मिल्क ही बिकेगा. वेजिटेबल मार्केट, तो देयर विल बी ओनली वेजिटेबल. लाइक गोल्ड मार्केट, so there will be only gold. Stone market, so stone statue and various type of stone markets, stone will be available. Like wood market, so only wood will be available. तो पहले के समय में सामान के लिए एक हर एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए एक पर्टिकुलर मार्केट, एक पर्टिकुलर स्ट्रीट होती थी, एंड दैट स्ट्रीट इज नोन एज हट्टा. एंड देयर वर स्ट्रीट्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशंस ऑल्सो, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिशंस आने लगे थे. अपने हाथ से बढ़िया बढ़िया सामान बनाने वाले लोग आने लगे थे, जैसे बर्तन बनाने वाले पॉटर्स, ऑयल प्रेशर्स, शुगर मेकर्स, टोडी मेकर्स, स्मिथ लाइक गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, ओके, स्टोन मैशंस जो स्टोन से स्टेचू बनाएंगे. तो दीज वर द डिफरेंट आर्टिशंस एंड हु हैव देयर ओन market street to sell their product. While so now we will see that who were the traders here. ठीक है. So some traders used to live in the town, but some traders traveled from town to town. So many came from far and near to these towns to buy the local articles and sell product of a distance places. Okay, तो many traders, बहुत सारे traders तो local होते थे, वो वहीं पर रहते थे, वहीं पे सामान बनाते थे और वहीं पे सेल कर देते थे. लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स दूसरे कंट्री से भी आते थे, या फिर उस एरिया से दूसरे एरिया से आते, उस एरिया में दूसरे एरिया से आते थे. लाइक एक मार्केट है थंजावुर का मार्केट, तो थंजावुर में सूरत से लोग आ रहे हैं, गोलकुंडा से आ रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, काबुल से आ रहे हैं. तो ये बाहर के लोग हो गए. ठीक है, बाहर के लोग भी अपने सामान को सेल करने के लिए आते थे, एज वेल एज they also came there to buy the local product. So what are the things that were not available in our country, and through these traders we are getting that was horses,
horses were not available in our country. So traders from the Arabian Peninsula, from Iraq, Iran, Saudi Arabia, इस जगह से हॉर्स को बेचने के लिए लोग आया करते थे. सॉल्ट तो सिर्फ कोस्टल एरिया में मिलेगा, लाइक सूरत में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा. बट इफ दीज सॉल्ट्स वी वांट इन मुर्शिदाबाद, वी वांट इन हम्पी, सो हम्पी में तो कोई दूसरा ट्रेडर आकर इसको सेल करेगा. इन द सेम वे सेफ्रॉन इज फाउंड इन कश्मीर, बट मदुरई में कैसे आएगा? कोई ट्रेडर इसको लेकर के आएगा. सो टाउन में नॉट ओनली द लोकल ट्रेडर्स एज वेल एज foreigner traders also present to sell the product. So as you know that for making a development in a town, the authority needs money. So at that time, who was the main authority of a town? That was a Samanta, and later on the Zamindar. So these Samantas levied taxes on the traders and artisans who come into the Mandipika to sell their product. So these taxes were not only in cash as well as in the form of a goods also. Like there were some trader who are selling jaggery. So they can give the tax in form of a jaggery. If a person is selling a cloth, so they can give their ready-made clothes to the king or samantas in the form, means to pay the taxes. So these are the various form of the taxes. Sometimes these samantas became very powerful, and they also have a lot of a respect for the temple and deity. So they have a lot of a land, a lot of a mandapika under them. So sometimes they give the right to collect taxes from these mandapika to any local temple, and now these temples have the right to take the taxes from these markets. So how we come to know about these rights, about these donated lands? So there are many inscriptions which help us to know about the donation, about the name of the donator. So these are the inscriptions that were written on a hard surface. So it helps us to know about the history.